तो हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और अगले 6 महीने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। नेतृत्व के मुद्दे में उलझी कांग्रेस के पदाधिकारियों को अभी अपनी अगली बैठक की तिथि भी मालूम नहीं। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि उनके स्थापित नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में डटे हुए हैं, लेकिन पार्टी प्रदेश में चुनावी माहौल नहीं बना पा रही। राजनीति के जानकारों की माने तो उपचुनाव में 4-0 से क्लीन स्वीप के बाद कांग्रेस लापरवाह हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह गलती भारी पड़ सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी प्रदेश में शानदार ढंग से दस्तक दे चुकी है। मतलब सत्ता विरोधी वोट का बंटना लगभग तय है। तो हर बार के चुनाव में 6 से 6% सत्ता विरोधी और 2 से 4% युवा वोट होता है। यही मतदाता जीत हार तय करता है। ऐसे वोटर्स पर आम आदमी पार्टी इस बार नजरें गड़ाए हुए है। फिर भी कांग्रेस का एक खेमा संगठन में बदलाव के लिए गुटबाजी को हवा दे रहा है। इससे धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल एक तरफ जहां गिर रहा है और इसी गुटबाजी की बदौलत पहले ही दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी से छिटक चुके हैं। इन सब पर हम आज चर्चा करने वाले कि चुनावी शंखनाद के बाद बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के चुनावी शंखनाद के बाद अब हिमाचल की राजनीति में आने वाले दिनों में किस तरह पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्या बदलाव होगा। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता इस वक्त अलग अलग पार्टीज के जुड़े हुए हैं, आपको बताएंगे और इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। दीपक शर्मा आम आदमी पार्टी से और प्रवक्ता SS जोगटा भी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शशिकांत शर्मा, जो कि हिमाचल की राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। मेरा सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। दीपक शर्मा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ग्राउंड पर नजर आ रही है, दोनों की तरफ से रोड शो किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उपचुनाव में 4-0 से आपने करारी शिकस्त बीजेपी को दी थी और ऐसे में आपको ये लग रहा है कि इस बार भी धक्के से गाड़ी जीत जाएगी? ये कहा कि ये आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने किया है और पार्टी पिछले 4-4 से विपक्ष भूमिका तरीके से आ रही है। अपनी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच हर स्तर पे आया है, वो ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, उस स्तर पे हो या राज्यपाल के अपनी बात कहना हो। हमने हर के ऊपर जनता पार्टी की नाकामी उजागर की। जहां कहना है कि 4-0 के बाद लापरवाह गए हैं, बिल्कुल गलत। हम सजग हैं, हम जरूर हैं, लेकिन अति नहीं। हमने इस चीज पहले ही कहा है कि जिस तरह से जन विरोधी सरकार करती है, उस सरकार की हर गलत हमारे हर कार्यकर्ता ने, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से तो कांग्रेस पार्टी गायब है प्रदेश से। नहीं, ऐसा आपको लग रहा होगा। आप अगर अभी 3 दिन पहले हम सभी मुख्यालयों के ऊपर महंगाई जो है उधरने दी। देश के 12 जिला पे जिला कांग्रेस के नेतृत्व है वो धरने प्रदर्शन दिए गए। कह रहे हैं ये सब, मैं तो ये प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के विरुद्ध दुष्प्रचार है जो लोगों द्वारा किया गया है। बिल्कुल नाम फील्ड में है। आप देखिए, हमारे नेता अपने अपने विधानसभा कार्यक्रम हैं, हर रोज हमसे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कहना कि हम निष्क्रिय हैं, ये सिर्फ ठीक है, पैदा की गई जो है वो एक ठीक है। आपके पास लौटेंगे, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SS जोगटा। SS जोगटा जी, आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के छोटे बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे, लेकिन आपके 3 बड़े नेता वहां पर चले गए। आपके डिप्टी CM की तरफ से बयान दिया गया था कि जयराम जाने वाले, अनुराग ठाकुर आने वाले, लेकिन आप अपना कुनबा ही संभाल नहीं पा रहे। आई वेलकम यू हियर, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहूँगा, इस तरह से आपने प्रश्न किया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे लोकेश की वो गए और उनके साथ 2 आदमी और थे,
एक संसदीय मंत्री और एक जिला के प्रधान हमारे थे। मैं मुझे ये कहना है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और उन्होंने जिस तरह के खेत पार्टी अंदर आपके हैं वो किसी से छुपे नहीं है और कड़ी में शायद कर दिया और थोड़े ही दिनों में उनको निकालने वाले थे और टाइम उन्होंने भाग दिया और वो रात को 12 आप देखिए में फॉर द इंडिया वर्ल्ड कि भी उन्होंने रात को 12 बजे जो की पार्टी, लेकिन 8 साल से तो आपने उनसे काम करवाया, 8 साल तक आपने काम करवा दिया और उसके बाद अब आपको लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार करते थे या फिर महिलाओं के बारे में अपशब्द कहते थे। पार्टी में मिला दिया क्या आप तक मेरी और आवाज जिस तरह से आपको और भी कर रहा है बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो हमारी के संपर्क में और हमारे को अच्छे लोग और कांग्रेस में और दे ऑलवेज वेलकम इन पार्टी, लेकिन जहां तक दूसरे लोगों की बातें जो उनकी आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं और वो आम आदमी सोचे भी ना और जिस तरह से भी जो भी ईमानदार लोग हैं उनका सब क्योंकि हमारे लोग कई लगातार बैठकें की जा रही, 6 महीने का एडवांस में रोड मैप आपकी पार्टी की तरफ से तैयार कर लिया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 8,27,712 युवा बेरोजगार आज प्रदेश में है। कह रहे हैं कि सत्ता में हम आएंगे, ओपीएस बहाली करेंगे, सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। हाँ जी, लगातार। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। हाँ नमस्कार। ये लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बैठकों का दौर चल रहा है और हमारा जो है वो पूरा का पूरा साल वर्ष के जितने भी कार्यक्रम होने हैं उसका कैलेंडर जो है वो बन चुका है और उसके बाद जो है कुल मिला के हमारा जितना भी रोड मैप है उसके ऊपर हमारे निर्णय हो चुके किस प्रकार हमने इलेक्शन के लिए जो है वो तैयारी करनी है और उस तरह से काम करके हमने इलेक्शन को जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के दौरे से हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ है और 7,792 बूथों के ऊपर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और सरकार की सकारात्मक नीतियों को बूथ तक ले जा रही है, उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की मिशन रिपीट की जो योजना है वो सक्सेस होने की मिशन रिपीट कैसे होगा? 8,27,712 युवा बेरोजगार, कांगड़ा में सबसे ज्यादा और दूसरे नंबर पर मंडी जिला जो कि सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है। देखिए, जिस प्रकार हमारी योजना बेरोजगारी के लिए बनी हुई है, आप देखिए हमारी एक मात्र सरकार है जिसने स्टार्टअप इंडिया को इतना प्रोत्साहन दिया है कि उसके माध्यम से लोगों को कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और लोग घर बैठे जो है वो एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं और अब एम्प्लॉयमेंट देने वाले भी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है। आप देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर कोई मांग रहा है तो गवर्नमेंट जॉब हमारी ऑलरेडी 64% जो जनता है वो गवर्नमेंट जॉब से लाभान्वित है और गवर्नमेंट डोमिनेटेड स्टेट है। इसके कारण जो है हमारा व्यय जो है जो गवर्नमेंट सैलरीज के ऊपर है वो ज्यादा है। इसलिए हम एक प्रमोशन भी ला रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज मेक न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारी वो योजना बहुत अच्छी चल रही है जिससे काफी युवा जो है वो जुड़ भी रहे हैं। काफी ने जेसीबी मशीन्स भी डाली है और कईयों ने जो है वो एक छोटी छोटी फैक्ट्रीज अपने घर में भी लगाई है, मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रीज लगाई है। इस प्रकार की भी एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत शर्मा भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। शशिकांत शर्मा जी, क्योंकि आपका गहरा अनुभव है हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल की इस राजनीति को किस ओर आप जाते देख रहे हैं? अभी जो स्थिति बनी हुई है हिमाचल में, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पैदा हुई है। एक तो यह है कि हिमाचल की जो राजनीति है अगर आप देखें तो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, इन दो ही तरह से चलती रही है। बारी बारी से दोनों पार्टियों को मौका मिलता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आने से ये जरूर यह स्थिति पैदा हुई है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में जो जीत मिली है तो यह उम्मीद की जा रही है कि शायद आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में इस बार कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और यही वजह है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की उपस्थिति के बीच अपनी स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। और ये जो कुछ भी हुआ, जो आम आदमी पार्टी के राज्य अध्यक्ष और ये दूसरे जो संगठन मंत्री सहित इनके लोग जो भाजपा में गए हैं, अगर आप इसको देखें तो वो एक तरह से इस बात की तरफ इशारा करता है कि हिमाचल की राजनीति में इस बार तीसरे पार्टी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह तभी संभव होगा यदि आम आदमी पार्टी अभी आने वाले 6 से 8 महीने के बीच जो चुनाव का वक्त है उसमें अपने आप को सही ढंग से लोगों के आशाओं के अनुसार
अपने आप को कंडक्ट कर सके और लोगों की आशाओं के उस पे जी। खरा उतर सके। जी ठीक है, दीपक शर्मा का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने चेहरा साफ कर दिया, जयराम ठाकुर होंगे। कांग्रेस के पास क्या बड़ा चेहरा है? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस की नीतियां, कार्यक्रम और हाथ का निशान। किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, हाथ के निशान कांग्रेस के साथ चलेगा। एक बात स्पष्ट है, जी। कांग्रेस स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की कद्दावर नेतृत्व में पिछले लगभग 5 दशक से कांग्रेस आगे बढ़ी। अब इसके पास इस वक्त जो है वो नया जोश, नया खून, आप कह सकते हैं कि युवाओं का एक रूप में आगे नजर आती है। हमारे पास कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस पार्टी ने काम किया है, हम अपने क्रमों के ऊपर, अपनी नीतियों और ठीक है, योजनाओं के ऊपर, अपनी नीति के ऊपर आप काम करेंगे। हालांकि बार बार सरकार की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि 68 विधानसभा क्षेत्र है और 68 मुख्यमंत्री के चेहरे कांग्रेस में, तो यहाँ पर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो विधानसभा का दंगल अब शुरू हो चुका और ऐसे में शंखनाद कर दिया है जेपी नड्डा ने, साथ ही मंडी में केजरीवाल की तरफ से।